हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण 90 क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लाया हूं आप सभी के लिए। डिटेल में करेंगे क्वेश्चंस को कवर। और जैसे सभी को पता होगा, कल कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो बिल्कुल तैयारियों में लग जाओ। अब देखो, मान के चलो लगभग 100 डेज का हमारे पास टाइम है, तो बिल्कुल फोकस रखना है स्टडी में। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी? अब देखो, जैसा आप ऑप्शन में देख रहे हो कि 2008 तो मिल गया हमको कॉमन सभी में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 29 जनवरी 2008 बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। राज्य में हिंगला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, हिंगला देवी का मंदिर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी चंपावत में। अब देखो, चंपावत से बात कर लेते हैं कुछ 4 से 5 इंपॉर्टेंट मंदिर की जो एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। एक है यहाँ पर झूठा मंदिर, ये पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी। इसके अलावा देखो, एक है यहाँ पर दोस्तों एक हथिया नौला, ये तो आप सभी को पता ही होगा। देखो, एक हथिया नौला ये पूछ लेंगे, नौला वाला, तो ये हो जाएगा आपका चंपावत में। और देवाल वाला पूछ लेंगे, वो हो जाएगा आपका पिथौरागढ़। इसके अलावा एक है दोस्तों यहाँ पर ग्वाल देवता मंदिर, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर एड़ी बयानधुरा मंदिर, इम्पोर्टेंट है। एक है यहाँ पर कड़ाई देवी मंदिर। देखो, वैसे तो बहुत हैं, ये मैं आपको महत्वपूर्ण वाले बता दे रहा हूँ जो बिल्कुल बन सकते हैं। इसके अलावा एक है यहाँ पर झूमा देवी मंदिर, तो ये सारे नोट कर लो, बन सकते हैं एग्जाम में कोई से भी। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में महिम वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो ये तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा, शायद ये हो जाएगा क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी राइट। आगे, गढ़वाल में बावनी शब्द का अर्थ क्या है? तो इस प्रकार के जो ये शब्दावलियाँ हैं, ये बिल्कुल पूछी जाती हैं कुमाऊं की तरफ से भी और गढ़वाल की तरफ से भी। तो बावनी का संबंध हो जाएगा आपका अकाल से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गढ़ नरेश को शील का सागर बोला जाता है? तो ये किसको बोलते हैं? तो ये बोला जाता है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी फतेह शाह। अब बात आई है फतेह शाह की, तो देखो इनसे भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। एक तो ये नोट कर लो कि शील का सागर बोलते हैं, अगला क्या बोला जाता है यहाँ पर? हिंदुओं का रक्षक, ये भी बोलते हैं फतेह शाह को, इम्पोर्टेंट है, कर लेना याद। इसके अतिरिक्त देखो, इनके अंतर्गत अगर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं तो एक ये याद कर लो, क्या गढ़वाल का अकबर किसको बोलते हैं यहाँ पर? फतेह शाह को। क्योंकि आपको ध्यान होगा, इसके दरबार में भी यहाँ पर नवरत्न रहते थे, तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे बन सकता है कि यहाँ पर किस शासक के दरबार में नवरत्न थे? आंसर करोगे फतेह शाह के, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है। नेक्स्ट देखो, गढ़वाल, एक तो हो गया आपका गढ़वाल का अकबर, दूसरा क्या है? गढ़वाल का शिवाजी। तो गढ़वाल का शिवाजी भी किसको बोला जाता है यहाँ पर? फतेह शाह को, ये भी कर लेना आप याद, बिल्कुल बन सकता है। अब इसी में एक देखो, थोड़ा सा मैं आपको इसको आप सुन लो, लिखूंगा तो लंबा हो जाएगा, तो देखो सुन लो बस। क्योंकि जो ये फतेह शाह है, इसका भी क्या है, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी की भांति घोड़े पर बैठा एक चित्र मिलता है, इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा आ सकता है कि बताओ किस शासक का घोड़े के पर बैठा चित्र प्राप्त हुआ है, वो आंसर करना है आपने यहाँ पर, फतेह शाह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गढ़वाल का स्वर्णकाल किसको बोलते हैं? अब आराम से सुन लो क्वेश्चन को। गढ़वाल का स्वर्णकाल बोला है फतेह शाह के शासन को किसने बोला है? ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल। ये बोला गया है मतीराम के द्वारा। गढ़वाल का स्वर्णकाल किसके ने बोला है? मतीराम ने। किसके लिए? फतेह शाह के लिए। ये रख लो याद, बिल्कुल। ये ऐसे अटपटे क्वेश्चन बिल्कुल आते रहते हैं एग्जाम में। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर 1918 से 23 ईस्वी में गिरिजादत्त नैथानी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये किया गया है गिरिजादत्त नैथानी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर नहीं, गिरिजादत्त नैथानी तो अच्छा, हाँ ये हो गया आपका पुरुषार्थ। और हाँ, ये नोट कर लो, ये निकलता था आपका लैंसडाउन से। ये डेट भी याद करो, 18 से 23, गिरिजादत्त नैथानी जी कहाँ पर से? लैंसडाउन से। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूंगा, देखो ये शक्ति तो आई होप सभी को पता होगा, अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है, ये साप्ताहिक पत्र निकाला जाता है किसके द्वारा? बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। इसके अतिरिक्त ये जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर गढ़वाली, तो इसको भी याद कर लो, इसका संपादन भी किया है यहाँ पर नैथानी जी ने। कहाँ से? देहरादून से। वर्ष पूछ लेंगे 1905,
इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब जो एक ये क्वेश्चन है गढ़वाल समाचार, ये ऐसा समझ लो ये गढ़वाल समाचार पत्र हिंदी की बात हो रही है। ये भी गिरिजा दत्त नैथानी जी ने निकाला है 1902 में। कहाँ पर से निकाला है? ये भी लैंसडाउन से। ये सारे फैक्ट बता दिए हैं, एग्जाम में बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक यहाँ पर पत्र बता देता हूँ जो काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये नाम है आपका अभय। अब ये जो अभय पत्रिका है दोस्तों, इसका संपादन किया है आपका विचारानंद सरस्वती जी के द्वारा, और ये हुआ है आपका वर्ष 1922 में। सारे फैक्ट कर लो नोट। अब देखो आगे चलने से पहले हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का जो कनिष्ठ सहायक की तैयारी से संबंधित बनाया है, तो जिसे भी ऐड होना है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, आपको लिंक सेंड हो जाएगा, ग्रुप में हो जाना ऐड। चलते हैं आगे। फिलहाल किस वर्ष समस्त बेनाप भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया? तो देखो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के डेली क्विज का यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल परसों ही हमने किया है। 1893 बी ऑप्शन राइट। और दोस्तों इसी से संबंधित एक और फैक्ट लिख लो, ये 1893 में क्या होता है, ये क्वेश्चन शायद बना है। जो वेस्ट लैंड हैं इनको वनों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ भैया वेस्ट लैंड को वनों के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया? 1893। और समस्त बेनाप भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया है आपका 1893 में। आगे चलते हैं। दुगल बिट्टा पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा आपका? चोपता में, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। FL2 नीति का संबंध किससे है? ये वाला काफ़ी पहले क्वेश्चन बनता था, ये है आपका शराब नीति, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे, राज्य का पहला कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है आपका नैनीताल जनपद के अंतर्गत हल्द्वानी में, ऑप्शन नंबर सी राइट। राज्य का नवीनतम नगर निगम कौन सा है? देखो बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें ऐसा नहीं आएगा तो इसकी डेट आ सकती है बिल्कुल। तो दोस्तों सबसे नवीनतम नगर निगम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका श्रीनगर। अब देखो ये जो श्रीनगर है इसको कब बनाया गया है? तो ये डेट आ सकती है 31 दिसंबर 2021। इसके अतिरिक्त जो सभी ऑप्शंस हैं ये मान के चलो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कब नगर निगम बनाया है। तो पहले बात करूंगा मैं हल्द्वानी की। हल्द्वानी को करा है 2011 में। इसके अतिरिक्त ये है आपका ऋषिकेश। ऋषिकेश को किया गया है आपका यहाँ पर दोस्तों 2017 में। देखो ऋषिकेश के साथ साथ कोटद्वार भी लिख लेना, 2017 ही है। और रुद्रपुर का आपसे पूछ लेंगे, ये हो जाएगा वर्ष 2013 में। तो ये सारे फैक्ट हैं, बन सकते हैं बिल्कुल एग्जाम में। आगे, एक शेर बराबर डैश ग्राम, तो कितना ग्राम होता है ये हमने इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये होगा आपका 500, ऑप्शन नंबर बी राइट। और इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन और बनता है यार, बताओ 2 शेर बराबर क्या होता है? तो ये 2 शेर वाला अच्छे से लिख लो। 2 शेर बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1 कूड़ी, या फिर ऑप्शन में मिलेगा आपको 1 किलोग्राम। वैसे तो कूड़ी मिलने के चांसेस हैं। 1 शेर हो गया आपका 500 ग्राम, तो 2 शेर हो गया आपका 1 किलोग्राम या फिर 1 कूड़ी। तो ये बिल्कुल नोट कर लो, आ सकते हैं एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन से। माप तौल प्रणाली से संबंधित किस तिथि को राज्य में प्रेरणा दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगी आपकी राज्य प्रेरणा दिवस, यानी 12 अगस्त। अब इसके अतिरिक्त देखो अन्य दिवस की हम बात करेंगे तो राज्य एक हो जाएगा आपका जल दिवस, आ सकता है 25 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट, राज्य हरियाली दिवस, ये शायद आया हुआ है ऑलरेडी, ये है आपका 5 जुलाई। नेक्स्ट, अब हाँ देखो एक मैंने शायद ये फैक्ट छोड़ दिया, ये 12 अगस्त को जो दोस्तों हम ये राज्य प्रेरणा दिवस मनाते हैं, ऐसा आ सकता है कि किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? तो ये हो जाएंगे आपके नरेंद्र सिंह नेगी जी। इस फैक्ट को कर लो नोट। अब इसके अतिरिक्त और भी दिवस मनाते हैं। एक हो जाएगा आपका यहाँ पर राज्य हाथी दिवस, तो ये मनाते हैं दोस्तों हम यहाँ पर 4 अक्टूबर को। नेक्स्ट है यहाँ पर पहाड़ दिवस, ये भी महत्वपूर्ण है, बना भी है, ये हो जाएगा आपका 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा एक है आपका उत्तराखंड गौरव दिवस, तो ये तो आई होप सबको रट ही गया होगा, 10 सितंबर। अब ये 10 सितंबर किसकी डेट है सभी को पता होगा, गोविंद बल्लभ पंत जी के जन्म दिवस की तिथि है 10 सितंबर, जिसके रूप में मनाते हैं राज्य गौरव दिवस। आगे चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शारदा नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो देखो ये जो शारदा नहर है दोस्तों, ये यहाँ पर बनती है 1928 में। किस नदी पर है? ये है आपकी
काली नदी पर। बाकी देखो चंपावत से संबंधित हो जाएगी, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लेना। और हाँ, ये भी समझ लो, थोड़ा सा एक फैक्ट दिमाग में नोट कर लो, ये जो शारदा नहर है, ये जो चंपावत का एक स्थान है दोस्तों, बनबसा, वहीं पर से ये निकाली गई है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पर, देवभूमि पत्रिका का संपादन किस जनपद से होता था? तो ये होता था दोस्तों यहाँ पर चमोली, यानी डी ऑप्शन हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेवल घाटी आंदोलन का संबंध किस जनपद से है? तो ये हो जाएगा आपका टिहरी, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो टिहरी में ही 2 से 3 आंदोलन हुए हैं। एक है यहाँ पर रक्षा सूत्र आंदोलन, कब? 1994। प्रेरणता, ये हो जाएंगे आपके सुरेश भाई। ये हुआ था आपका देखो भिलंगना क्षेत्र में, ये क्षेत्र भी नोट कर लो, टफ क्वेश्चन में आ सकता है। ये भिलंगना क्षेत्र में हुआ था आपका रक्षा सूत्र आंदोलन। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण है, क्या नाम है यहाँ पर? कुंजड़ी वन आंदोलन, कब? 1904। नेतृत्वकर्ता का नाम इसमें इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा आपका अमर सिंह। ये हुआ क्यों था दोस्तों? इसमें जो टैक्सेस बढ़ गए थे उसी का विरोध के लिए यहाँ पर हुआ था। चलते हैं आगे अब नेक्स्ट। उत्तराखंड में ठुल खेल का अर्थ क्या है? तो ठुल खेल का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगी आपकी पहाड़ी रामायण। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझा दूँ। देखो ये जो ठुल खेल गीत है ना दोस्तों, ये तो देखो कुमाऊं में यहाँ पर गाया जाता है, लेकिन ये जो आधारित है ये है आपका रामायण की कथा के ऊपर है आधारित। कुमाऊं क्षेत्र में पुरुषों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करते हैं। इस कृष्ण जन्माष्टमी शब्द को एकदम दिमाग में रख के चलना। और जो इसका गायन करते हैं इनका पर्टिकुलर नाम है, ये है आपका बखड़िया। ये भी याद रख लेना, ठुलखेल गीत गाने वाले को क्या बोलते हैं यहाँ पर? बखड़िया। तो देखो दोस्तों, वैसे तो अगर मैं बात करूँगा क्वेश्चन के हिसाब से तो ये तो जाना चाहिए ऑप्शन आपका ए, पहाड़ी गीत। लेकिन देखो ये पहाड़ी रामायण जो है इसके ऊपर ये यहाँ पर आधारित रहती है कथा। चलें आगे। किस गुफा के शैल चित्रों में मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है? देखो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल बन सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ग्वारख्या गुफा। देखो ये जो ग्वारख्या गुफा है दोस्तों, ये आप सभी को पता ही होगा, चमोली जिला, ग्राम पूछ लेंगे, डूंगरी, यहाँ पर नदी भी बन सकती है, तो ये हो जाएगी आपकी अलकनंदा नदी के तट पर है। और एक और फैक्ट नोट कर लो, चित्रों की संख्या है यहाँ पर 41 रंगीन चित्र मिले हैं। ये 41 फैक्ट को कहीं पर कर लेना नोट, ये आंकड़ा आ सकता है। अब इसके अतिरिक्त देखो आपको ऑप्शंस जो दिख रहे हैं इसमें से मान के चलना आप क्वेश्चंस लगभग किसी से भी बन सकते हैं। तो एक है यहाँ पर देखो, सबसे पहले थोड़ा से जो लेथाब लिखा है इसकी बात कर लेता हूँ मैं, ये मिल जाएगा आपको अल्मोड़ा जनपद में। अब यहाँ से मिला क्या है, थोड़ा सा ये हमने चीज़ों को देखना है। यहाँ से जहाँ पर भी क्वेश्चन मिल गया यार बताओ, लाल रंग से चित्र, लाल रंग जहाँ दिखेगा सीधे करना है आपने लोहे थाप। नेक्स्ट बन सकता है मानव को शिकार। देखो शिकार, लोहे का मतलब खून समझ लो और शिकार मतलब खून, इस प्रकार से रिलेट करते हुए आप चले जाना। नेक्स्ट यहाँ से पूछेंगे जो लाल रंग है इससे यहाँ पर संबंधित कितने शिलाश्रय प्राप्त हुए? तो आंकड़ा है आपका 3। तो 3 लाल रंग के यहाँ पर चित्र कहाँ से मिले हैं हमको? ये मिले हैं हमको लोहे थाप से। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है। अब बात करूंगा मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी ये हो गया आपका लाखू गुफा। खोज कब हुई है? 1968। किसके द्वारा? MP जोशी जी के द्वारा। ये भी आ सकता है बिल्कुल क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये जो लाखू गुफा है किस नदी तट पर है? ये आंसर होगा आपका सुयाल नदी के तट पर। और एक फैक्ट लिख लो, ये डायरेक्टली आ सकता है आपके लिए कि नागफनी के आकार का एक भव्य शिलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुआ है? नागफनी के। आंसर करना है आपने यहाँ पर लाखू गुफा से। तो ये देखो कुछ ये फैक्ट्स हैं जो ये बार बार निकल के आते हैं, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है यहाँ पर मोर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा क्वींस नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो ये की गई है यहाँ पर MP जोशी जी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा राइट आंसर। किस ताम्रपत्र में उद्यान के लिए वटक शब्द का प्रयोग हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लो, उद्यान के लिए हुआ है यहाँ पर वटक शब्द का, किसमें? तालेश्वर ताम्रपत्र। ये तालेश्वर का संबंध किससे था? ये था आपका
पौरव वंश से। तालेश्वर की राजधानी क्या थी? ब्रह्मपुर। तो ये सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं एग्जाम्स में। आगे चलो, बात कट्टी प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जनजातियों से क्वेश्चन आएगा। बाकी देखो एक सिंपल सी बात है, बार बार बोलता हूँ, टॉपिक वाइज उत्तराखंड जी के एमसीक्यूज वाली प्लेलिस्ट में जाना आपको यहाँ पर सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो दोस्तों ये जो बात कट्टी है ये हो जाएगा थारू। अब ये है क्या, ये भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो दोस्तों इनकी जब मान लो विवाह की जो डेट है यानी तिथि है वो जब फिक्स हो जाती है, विवाह की तिथि जो फिक्स हो जाती है, इसको बोलते हैं यहाँ पर ये बात कट्टी। इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है एग्जाम में, वो क्या है? देखो बात तिथि डेट तय हो गई तो बात कट्टी बोल दिया है। इसी प्रकार एक इनकी जो विवाह की एक रस्म है जिसको सगाई रस्म बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको? अपना पराया। तो अपना पराया भी समझ लो, ये भी है आपका थारू जनजाति से संबंधित। चलते हैं आगे। उत्तराखंड में डोली सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो डोली सेवा की स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी 2012, डी ऑप्शन राइट आंसर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता? तो देखो ये कॉमनवेल्थ CWG 2022 का क्वेश्चन आ चुका है जो बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ पर जीता गया था स्वर्ण पदक, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं। FRI स्थित वानिकी संग्रहालय में कितने अनुभाग हैं? तो देखो FRI में अनुभागों की बात करूंगा मैं तो ये हो जाएंगे आपके 6, सी ऑप्शन राइट। अब FRI के अंतर्गत देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस थोड़े बहुत स्टार्टिंग के इसके निकल के आते हैं। तो आप सभी को पता होगा देश का प्रथम वन विद्यालय है जिसकी स्थापना होती है आपकी 1878 में। किस नाम से? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से होती है 1878 में इसकी स्थापना। इसको कहीं पर कर लो याद। इसके बाद थोड़ा सा नाम चेंज होता है, क्या होता है? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। अब ये कब होता है? ये होता है देखो इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, ये नाम देते हैं आप 1884 में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो 1906 में क्या कर देते हैं? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी IFRI नाम इसको कब दिया गया है? 1906 में। और जिसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन डायरेक्टली आप सभी को पता होगा, जो ये डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित होता है ये होता है आपका यहाँ पर 1991 में। ये भी बन सकता है, इसको आप याद कर लो। बाकी लास्ट के देखो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। अगर ऐसा पूछ लेंगे यार बताओ मुख्य भवन का उद्घाटन कब हुआ है? 1929। मुख्य गेट का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा आपका ब्रेंडिस गेट, क्योंकि सभी को पता है जो प्रथम वन महानिरीक्षक था कौन था? डिट्रिच ब्रेंडिस, जिसको 1865 में यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। चलें आगे नेक्स्ट। UKSSC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब ये क्वेश्चन का आंसर देखो सभी ने दे देना है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। ये UKSSC ही वाले एग्जाम करा रहा है तो क्या पता पूछ ले अपनी स्थापना डेट। आगे बिसपुरिया गुफा का संबंध है, तो ये गुफा का संबंध हो जाएगा आपका चक्राता, ऑप्शन नंबर ए राइट। सुमेरु गुफा का संबंध किस जिले से है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष कॉमन पीकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया? अब देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर लेना आप सभी, पूरी डेट ही याद कर लेना, 7 नवंबर 2016, यानी ऑप्शंस के हिसाब से सी हो गया हमारा राइट। साइंटिफिक नेम की बात करेंगे, ये है यहाँ पर पेपिलियो बाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे संबंधित एक बटरफ्लाई पार्क खोला गया था देहरादून के लच्छीवाला में, कब खोला गया? 2016 में। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट आ सकता है। इसके अतिरिक्त देखो जो लिम्बा बुक अवार्ड है, यानी इसमें इसको सुंदर तितली का खिताब कब मिला था? लिम्बा बुक में पूछ लेंगे 1996 में। ये फैक्ट हैं, सभी बनते रहते हैं। बाकी ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि किस ऊंचाई पर है, ये हो जाएगी आपकी 7000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर मिल जाएगी आपको कॉमन पीकॉक। आगे, कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन का संबंध किस जनपद से है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तराखंड की यात्रा कितनी बार की थी? तो देखो ये एस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो दोस्तों ये की गई थी आपकी 4 बार। एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर
किस स्थान पर विवेकानंद जी ने पेड़ के नीचे ध्यान लगाया था? तो वो था आपकी जगह काकड़ी घाट, अल्मोड़ा। तो बस सुन लो इन फैक्टों को, देखो कभी बहुत टफ में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो बिल्कुल याद करते हुए चलना, अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी यहाँ पर चीज़ें जान लो। चलते हैं आगे। टिहरी में सैम मुखैम मेला किस तिथि को लगता है? तो देखो सैम मुखैम मेला ये लग जाएगा आपका 26 नवंबर, बी ऑप्शन राइट। अब देखो टिहरी से थोड़े 4 से 5 मेले रख लो जो बन सकते हैं बिल्कुल। एक है यहाँ पर घंडियाल उत्सव, नेक्स्ट कैला पीर देवता मेला, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो लगता है 20 भूत। देखो जहाँ पर भी 20 लिख जाएगा किसी मेले में सीधे करना है आपने टिहरी। एक हो जाएगा आपका 20 भूत, एक है आपका रणभूत, ये भूत ज़्यादा है इसमें, इसको ऐसे याद कर लेना। इसके अलावा एक है यहाँ पर रवाई किसान मेला, तो ये लगेगा आपका टिहरी में। 2 और बता देता हूँ, एक है आपका भरदारी विकास मेला और एक है आपका चंद्रबदनी पर्यटन मेला, तो ये सभी लगते हैं आपके टिहरी में। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग किससे है? तो भकार शब्द का हो जाएगा खाद्यान्न भंडारण, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट। ये शायद ये लेटेस्ट ही किसी एमसीक्यू सीरीज में किया है क्वेश्चन हमने। अल्मोड़ा मुख्य डाकघर भवन ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए? बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, ये हो जाएगा आपका 2005, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में वुडलैंड जलप्रपात कहाँ पर है? तो वुडलैंड जलप्रपात हो जाएगा आपका यहाँ पर दोस्तों नैनीताल में। इसके अतिरिक्त देखो यहाँ पर एक है यहाँ पर भालूगाड़ जलप्रपात नैनीताल। इसके अलावा एक है यहाँ पर फ्रीकी झरना, ये फ्रीकी वाला बना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एक डोकने प्रपात, एक है यहाँ पर सुभाष धारा, ये सभी मिल जाएंगे आपको नैनीताल जनपद में। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों ज़्यादा ही फैक्ट हो गई है, आज वीडियो हो जाएगा लंबा क्योंकि अभी काफ़ी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो दोस्तों ये जो नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन सेंटर है, रिजर्व सेंटर, इसकी स्थापना की बात करेंगे तो ये हो जाती है 2015 में, जिसका एरिया है आपका 21,224 स्क्वायर हेक्टेयर। नोट कर लो। और देखो एक थोड़ा सा बस ध्यान में रख लो, ये जो पक्षी की प्रजातियां हैं ये यहाँ पर निवास करती हैं। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। अब ये मुझे पूरा ध्यान है कि परसों शाम को क्विज में ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका इंद्र सिंह नयाल। अब इसी में कंफ्यूजन क्रिएट क्या करेगा, यहाँ पर गढ़वाल शब्द, क्वेश्चन ऐसा बनेगा स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान, तो अब आंसर करके आओगे टीएस कंडारी। तीसरा इसी में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बुक का नाम सुन लो, स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल व कुमाऊं का योगदान, तो आंसर करोगे धर्मपाल मनराल। दोबारा रिकॉल करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान इंद्र सिंह नयाल, स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान टीएस कंडारी, और गढ़वाल प्लस कुमाऊं यानी स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल व कुमाऊं का योगदान, तब आंसर हो जाएगा वहां पर धर्मपाल मनराल। आगे चलें। पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत कब से हुई? तो एक मान के चलना योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आएगा। उत्तराखंड जीके की टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्लेलिस्ट में सारी योजनाएं कवर हैं, देख लेना, वीडियो देख लेना, योजना वाला आपको मिल जाएगा। तो ये है आपकी 11 मार्च 2006। देखो ये 2006 इसमें सभी में कॉमन है, तो इसको अब अच्छे से याद कर लो। 11 मार्च 2006 दोस्तों ये स्टार्ट की गई थी यहाँ पर, कहाँ से? श्रीनगर से, इसको भी याद कर लेना। आगे, नल दमयंती ताल का आकार कैसा है? तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर पंचभुजाकार, ऑप्शन नंबर सी राइट। और दोस्तों ये जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है त्रिभुजाकार, इसका भी पूछ सकते हैं। ये जो आप भीमताल है इसका आकार क्या है यहाँ पर? त्रिभुजाकार, इसको भी कर लो नोट। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में नून नदी का संबंध किस जनपद से है? तो देखो नून नदी हो जाएगी आपकी यहाँ पर देहरादून, ऑप्शन नंबर डी राइट। अब देखो ये, हाँ दोस्तों देखो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं जीएस के, चलो इनको भी कवर कर लेते हैं। तो पहला है यहाँ पर इसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 23 मार्च 1940। तो देखो ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसको एक काम कर लो, इसको कर लेते हैं 40, ये यहीं पर याद कर लो। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1940 को मनाया था, 23 मार्च 1940। ये देखो ऑप्शन किसी में है ही नहीं वो। चले आगे चलते हैं। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, ये हो जाएगा आपका किलायू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, पोर्ट डायमंड किस देश में अवस्थित है?
तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका डी। बाकी एक है आपका यहाँ पर डायमंड हार्बर, सभी को पता होगा, हुगली नदी कोलकाता, वो भारत की बात अलग है, यहाँ पर पोर्ट डायमंड पूछा जा रहा है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक कब लिखी गई? तो दोस्तों ये है आपका 1969, किसके द्वारा? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा लिखी गई है गढ़वाल पेंटिंग्स 1969 में। बद्रीनाथ मंदिर के निकट स्थित अलकनंदा घाट का नया नाम क्या रखा गया है? देखो ये हो जाता है थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो ये रखा गया है आपका अटल घाट। यहाँ पर देखो बद्रीनाथ मंदिर की बात आई है तो थोड़ा सा इसकी समुद्र तल से ऊंचाई नोट कर लो, आ जाती है एग्जाम में, 3133 मीटर है इसकी यहाँ पर समुद्र तल से ऊंचाई। आगे, जीबी पंत चीनी मिल किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर यूएस नगर, उधम सिंह नगर में है दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत चीनी मिल। कुल प्रयागों में पहला प्रयाग कौन सा है? तो बिल्कुल आसान हो जाएगा ये वाला तो क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर विष्णु प्रयाग, ऑप्शन नंबर सी राइट। बाकी देखो अलकनंदा प्लस विष्णु गंगा नदी का यहाँ पर होता है संगम। इसके बाद आएगा आपका देखो क्रम, पहला है विष्णु प्रयाग, उसके बाद हो जाएगा आपका नंद प्रयाग, फिर है आपका कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, लास्ट में देव प्रयाग, ये है इसका क्रम। आगे, देहरादून में महादेवी कन्या पाठशाला में कितनी भाषा में शिक्षा दी जाती है? तो ये लग रहा है महत्वपूर्ण टाइप का क्वेश्चन, ये हो जाएगी आपकी 13, ऑप्शन नंबर डी राइट। उत्तराखंड में एम्बुलेंस सेवा कब से प्रारंभ हुई? तो दोस्तों एम्बुलेंस सेवा होती है आपकी यहाँ पर 2008, ऑप्शन नंबर डी राइट। तो दोस्तों ये पीला पानी हो जाएगा आपका उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लेशियर की बात करेंगे, एक है यहाँ पर डोरियानी ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर कीर्ति ग्लेशियर पूछा गया है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एक यहाँ पर बंदर पूंछ ग्लेशियर, नेक्स्ट रक्तवर्ण ग्लेशियर। ये सभी क्वेश्चन देखो किसी ना किसी प्रकार किसी ना किसी एग्जाम में बनते ही रहते हैं। एक हो जाएगा आपका यहाँ पर चंपासर ग्लेशियर, एक हो जाएगा आपका यहाँ पर जोघार ग्लेशियर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स हैं जो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद में। आगे चलते हैं, सूर्यधार बैराज किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका देखो देहरादून जनपद में, और नदी हो जाएगी आपकी जाखन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा राइट। राज्य में भूमि सुधार परिषद का गठन कब हुआ? तो राज्य में भूमि सुधार परिषद इसका हो जाएगा 2004, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी में आधुनिक वैधशाला की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये की गई है आपकी महाराजा कीर्ति शाह के द्वारा, बी ऑप्शन राइट। देखो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या कर लेते हैं, इनके थोड़े से जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो शासनकाल पूछ लेंगे, 1886 से चलेगा 1913 तक। बाकी ये जो उपाधियाँ मिली हैं ये शायद मैंने परसों किसी वीडियो में आपको सब बता दी हैं। बाकी देखो इन्होंने क्या किया है, 1909 में क्या है हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई है इनके द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर कुष्ठ आश्रम की स्थापना, बस ये याद कर लो, उत्तरकाशी में की गई है कुष्ठ आश्रम की स्थापना कीर्ति शाह के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कीर्ति शाह के अंतर्गत जो फैक्ट आ सकता है, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किसने करवाया? कीर्ति शाह। टिहरी में घंटा घर का निर्माण किसने करवाया? कीर्ति शाह। कब करवाया? 1897 में। कितनी है इसकी ऊंचाई? 110 मीटर। ये सब फैक्ट हैं, बनते रहते हैं। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में छरबा आंदोलन किस जनपद में हुआ था? तो छरबा आंदोलन का संबंध है आपका यहाँ पर देहरादून, और संबंध पूछ लेंगे दोस्तों तो ये था आपका यहाँ पर किसान के सपोर्ट में उतरे थे यहाँ पर नेता लोग, तो ये समझ लो आप देहरादून में है। आगे चलें, बद्रीदत्त पांडे के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो पांडे जी के हो जाएंगे आपके बाल गंगाधर तिलक। बाकी देखो इनके बारे में तो हमने काफ़ी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आगे, लवासना में राष्ट्रीय शब्द किस स्वर से जोड़ा गया? तो ऐसा क्वेश्चन आता है बिल्कुल 1973, ऑप्शन नंबर डी राइट। बात करेंगे इसके गठन की, तो ये होता है आपका 1 सितंबर 1959 में। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, 1 सितंबर 1959। आगे, 2022 में आई वन रिपोर्ट कौन सी वन रिपोर्ट है? तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर 17, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट। अब इसके हिसाब से देखो सर्वाधिक वन मिल जाएंगे आपको यहाँ पर पौड़ी में, और परसेंटेज के हिसाब से पूछ लेंगे, आंसर कर देना नैनीताल। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में सबसे कम सिंचित जनपद कौन सा है?
तो सबसे कम अगर सिंचित जनपद की बात करेंगे ऑप्शंस के हिसाब से तो ये हो जाएगा चमोली, ऑप्शन नंबर ए। 1932 में किस जनपद में वन पंचायत का गठन हुआ था? अब ये डेली क्विज में कर लिया है परसों ये वाला क्वेश्चन भी, ये हो जाएगा आपका चमोली में 1932 में होता है वन पंचायत का गठन। आगे, वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है? तो ये काफ़ी पहले ये वाला क्वेश्चन बनता था, आंकड़ा याद कर लेना, 114, डी ऑप्शन राइट। रानीखेत में सैनिक छावनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये होती है दोस्तों यहाँ पर 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि यहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय किस वर्ष बना था? आंसर करके आओगे 1948 में यहीं पर बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना याद। बाकी देखो अल्मोड़ा छावनी सभी को पता होगा 1815, देहरादून छावनी 1814, रुड़की वाली जो छावनी है ये कब बनी थी पूछ लेंगे, आंसर कर देना 1853 में। आगे चलते हैं, कपिल का पेड़ कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो कपिल का पेड़ लिखी गई है आपकी यहाँ पर राजेश जोशी, और ये क्या है देखो, ये थोड़ा सा हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोट कर लो, ये हो जाएगा आपका कहानी संग्रह। अब ये कपिल का पेड़ हो गया, या फिर ऐसा पूछ लें आपसे एक दिन पेड़ बोलेंगे, तो ये एक दिन पेड़ बोलेंगे ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। इसके अलावा एक और है इंपॉर्टेंट, ये है आपका जादू जंगल। देखो ये सब मैं करवा दूंगा आपको जब हिंदी की एक वीडियो करेंगे, जिसमें जितने कल जैसे वीडियो बनाई थी वैकेंसी वाली, उसमें गद्य और पद के अंदर जितने भी ये यहाँ पर साहित्यकार हैं इन सभी के बारे में एक बुक का ही मैं पूरा PDF बना दूंगा, लगभग 40-45 मिनट का वो वीडियो करेंगे, उसको कवर बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। उत्तराखंड से आज़ाद हिंद फौज में कितने प्रतिशत लोग शामिल थे? तो परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा लगभग 12 ही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट। उत्तराखंड में कितने जनपद अंतर्राज्यीय जनपद हैं? तो अंतर्राज्यीय के कितने हैं आपके यहाँ पर? 4। राजी जनजाति के मुख्य देवता कौन से हैं? तो राजी जनजाति देखो वन राजी यानी वन के आसपास निवास करेंगे, वन में होते हैं बाघ, तो ऐसे याद कर लेना यहाँ पर बाघनाथ, ऑप्शन नंबर बी राइट। आगे, समय विनोद किस वर्ष प्रतिबंधित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हुआ था आपका 1878 यानी डी ऑप्शन राइट। किस कमिश्नर ने सर्वप्रथम भोटिया शब्द का प्रयोग किया था? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस बताऊंगा, एक हो गया भोटिया शब्द का प्रयोग किया था ट्रेल, दूसरा भोटिया जनजाति पर लगान माफी किस कमिश्नर ने करी, उस केस में भी आंसर करना है यहाँ पर विलियम ट्रेल, इंपॉर्टेंट है। आगे चलो, गोरखों ने ब्राह्मणों पर कुशही नामक कर कब लगाया था? तो देखो कुशही नामक कर किस पे लगा है? ब्राह्मणों पर। किसने लगाया है? गोरखाओं ने। कब लगाया है? 1797, डी ऑप्शन राइट। ये टैक्सेस से संबंधित क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे एक वीडियो में कवर। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, देखो कनिष्ठ सहायक एग्जाम तक बिल्कुल चैनल को फॉलो करते हुए चलना। बाकी जो ग्रुप्स में मैं जब भी देखो मैं ग्रुप्स में कभी कभी क्या करता हूँ, कुछ पुरानी वीडियो का लिंक डालता हूँ, तो उनको भी पढ़ा करो, क्योंकि वो मैं महत्वपूर्ण देखो 630 के प्लस वीडियोस हैं, ऐसा तो है नहीं सब पोस्ट कर रहा हूँ। जो भी पोस्ट कर रहा हूँ इसका मतलब ये समझ लेना कि वो महत्वपूर्ण है, क्वेश्चंस उन टॉपिक्स से बनते ही हैं। चलें आगे चलते हैं। 1978 में किस परिषद द्वारा संसद का घेराव किया गया था? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो चेक कर लो आप। ये 1978 में यहाँ पर किया गया है, किसने? उत्तराखंड युवा परिषद के द्वारा। चलते हैं आगे चलने से पहले ये नोट कर लो, ये जो परिषद है इसका गठन होता है आपका 1976। आगे चल के यानी 1978 में क्या करते हैं? संसद का घेराव। तालेश्वर अभिलेख किस वंश से संबंधित है? ये शायद ऊपर मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बता दिया है, पौरव वंश, राजधानी ब्रह्मपुर। आगे, उत्तराखंड में पहली विधानसभा चुनाव किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था, देखो ये तो शायद याद भी होगा, ये वैलेंटाइन डे की डेट हो गई आपकी 14 फरवरी, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जेल किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगी आपकी उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर ए राइट। किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीधे न्यायाधिकार में किया गया था? तो ये कब किया गया है आपका? 1926, ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन टैक्सी सर्विस किस जनपद द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों ये की गई है किसके द्वारा? चमोली, बी ऑप्शन राइट। किस सभा को अंग्रेजों की सभा बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपका यहाँ पर
अमन सभा। देखो ये पौड़ी में होता है इसका यहाँ पर गठन। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कहाँ पर हुआ था? तो देखो दोस्तों ये जो यूकेडी है इसका गठन होता है आपका मसूरी में। अब जो थोड़े बहुत यहाँ पर से फैक्ट्स निकल के आते हैं इनको थोड़ा सा आप सुन लो। देखो ऐसा हुआ था दोस्तों कि पर्वतीय जन विकास सम्मेलन हुआ था 1979 में, पर्वतीय जन विकास सम्मेलन, जिसमें ही हुआ था आपका यूकेडी का गठन। फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। जिसके बाद आप सभी को पता ही होगा जो इसके, ये थोड़ा सा ये भी सुन लो, जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे आपके देवीदत्त पंजी। कौन था यूकेडी का प्रथम अध्यक्ष? ये थे आपके देवीदत्त पंत। जिसके बाद क्या होता है 1987 में इसका हो जाता है विभाजन, जिसके बाद बागडोर आती है किसके पास? काशी सिंह एरी के पास। ये सभी फैक्ट्स हैं, ये नोट कर लेना, बनते रहते हैं एग्जाम्स में। आगे अब लास्ट के कुछ क्वेश्चन हैं। उत्तराखंड का कौन सा जनपद सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? पिथौरागढ़, डी ऑप्शन राइट। आगे श्रीदेव सुमन की मृत्यु की जांच के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में। तो ये थे आपके बद्रीदत्त पांडे जी। अब देखो इनकी मृत्यु कब होती है ये नोट कर लो। 25 जुलाई 1944 में होती है मृत्यु, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। 25 जुलाई 1944, जिसमें यहाँ पर क्या होता है? प्रथम सुमन स्मृति दिवस मनाया जाता है। कब? 25 जुलाई 1946। ये 46 को अच्छे से नोट कर लो, बन सकता है। बाकी सुमन जी की बात आई है तो इनका यहाँ पर जन्म नोट कर लो 25 मई 1916 में। कहाँ पर? टिहरी गांव पूछ लेंगे, जौल गांव में। आगे चलो, उत्तराखंड में रिंगाल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो रिंगाल की प्रजातियों की मैं बात करूंगा, ये हो जाएंगी 5। 2022 का किसान रत्न सम्मान किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है सत्यम शर्मा, बी ऑप्शन राइट। किस जनपद की ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो ये करंट में लेके चलना क्वेश्चन को, ये हो जाएगी पौड़ी, ए ऑप्शन राइट। लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट किस जनपद में बना है? तो पहला है तो महत्वपूर्ण है देहरादून, और लास्ट है ऑपरेशन कामधेनु का संबंध है, तो कामधेनु का हो जाएगा आपका आवारा पशुओं से। वीडियो पसंद आए तो एक शेयर कमेंट करके जरूर बता देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।